जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, इसके क्या विंडोज़ हैं, क्यों ये ज़रूरी होती है, कौन से लोग ये कर सकते हैं, कौन से लोग ये नहीं कर सकते, इससे वज़न कैसे कम होता है, अगर ख़ुद को भूखा नहीं रखना, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में कैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंडोर्स भी करती हूँ। मैं ये क्यों कहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्दी है। यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आता जा रहा है। मेरी अक्सर वीडियोस पे लोग ये कहते हैं कि एक तरफ मैं कहती हूँ स्टारवेशन नहीं करनी, खुद को भूखा नहीं रखना, दूसरी तरफ मैं कहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। सो क्या वजूहात हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में और स्टारवेशन में, क्या फ़र्क है, क्या मैकेनिज़्म है बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुराद ये कि आपने एक स्पेसिफिक विंडो में कुछ स्पेसिफिक या कुछ मखसूस घंटों में आपने खाना है और बाकी घंटों में आपने खुद को भूखा रखना है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्टारवेशन कैसे डिफरेंट है? इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म है। जब आप 16 घंटे खुद को भूखा रखते हैं, बॉडी के अंदर जितना ग्लाइकोजन है, जो कि फ्यूल है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, जितना ग्लाइकोजन है वो ख़त्म हो जाता है। जब ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है तो जो फ़ैट बॉडी में पहले से जमा हुआ है, जो फ़ैट बॉडी में पहले से स्टोर हुआ है, उसकी बारी आती है और आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। अब स्टारवेशन में क्या होता है? स्टारवेशन में आपने 10 घंटे खुद को भूखा रख लिया, अभी ग्लाइकोजन ख़त्म नहीं हुआ कि आपने कुछ खा लिया। सो स्टारवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टारवेशन बेसिकली बॉडी का ग्लाइकोजन ख़त्म करके उसके बाद 4 घंटे अगर आप वैसे रहते हैं जिसमें आपके फ़ैट की बारी आएगी, फ़ैट आपका बर्न होगा, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। स्टारवेशन ये है कि आपने 10 घंटे भूखा रहे, उसमें भी ग्लाइकोजन भी नहीं ख़त्म हुआ कि आपने हल्का फुल्का कुछ खा लिया, फिर से थोड़ा सा ग्लाइकोजन बन गया, फिर से बॉडी के पास एनर्जी है, फ़ैट की बारी आई नहीं। स्टारवेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्टारवेशन वेट गेन कराती है। स्टारवेशन हमेशा स्टोरेज मोड में लेकर जाती है, यानी कि खुद को भूखा रख के जैसे ही आप कुछ खाएंगे बॉडी उसको जमा करेगी, पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। ऑन द अदर हैंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म है जो कि वेट लॉस कराएगा। पूरी एक स्पेसिफिक विंडो है, 16 घंटे आपने खुद को भूखा रखना है, 8 घंटे आपने कुछ खाना है। कोशिश ये करें कि वो जो 16 घंटे जिसमें आपने खुद को भूखा रखना है वो या तो आप उस टाइम पे सो रहे हो। अब एक इंसान 16 घंटे 24 घंटे में से 16 घंटे तो नहीं सो सकता। सो के उठ के आप थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ योगा वगैरह कर सकते हैं। आप लेट से जो मैं विंडो बहुत ज़्यादा इंडोर्स करती हूँ वो है 12 to 8। आप 12 बजे अपना नाश्ता करें, 3 बजे के करीब अपना दोपहर का खाना खाएं, 7:30 बजे रात का खाना खाना शुरू कर दें और इस दौरान में आप फ्रूट और दूध का इस्तेमाल जो है वो करते रहें। पहली विंडो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की है वो है 16-8, जिसकी मैंने अभी बात की, जिसमें आपने 16 घंटे खुद को भूखा रखना है, 8 घंटे कुछ खाना है। हर एक का टाइम ज़ाहिर है डिफरेंट है, हर एक की रूटीन डिफरेंट है, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग शुगर के पेशेंट्स नहीं कर सकते, उनकी शुगर लो होना शुरू हो जाएगी। हाँ, हार्ट पे या बाकी जितनी बीमारियाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के उस पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और रिसर्चर्स इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है और वेट लॉस में तो ये मदद करती है। मैं रिपीट करती हूँ, पहली विंडो है 16-8 जिसमें 16 घंटे आपने खुद को भूखा रखना है, 8 घंटे खाना है। इसकी अगली विंडो आती है 5-2। 5-2 बेसिकली बिंज ईटर्स के लिए होती है, जो लोग खाने से खुद को रोक ही नहीं सकते। उनके लिए फिर हम ये करते हैं 5 दिन अपनी मर्जी कर लें। 2 दिन का आपका ये डाइट प्लान है। 2 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ 500 कैलोरीज पे रहना है। 2 दिन आपने सिर्फ 500 कैलोरीज लेनी है। उससे होगा क्या कि 5 दिन आपने चले जो भी आपने थोड़ा सा डाइट में गड़बड़ करनी थी आपने कर ली। 2 दिन जब आप खुद को भूखा रखेंगे, 500 कैलोरीज पे रखेंगे, एक दफ़ा बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, एक दफ़ा उसके अंदर जो फैट स्टोर्ड है उसकी बारी आएगी। 2 दिन के अंदर अंदर आप वेट लॉस करेंगे। ये बेसिकली जैसे कई बच्चे होते हैं, उनकी रूटीन ऐसी है, वो ज़ाहिर है जंक फूड भी उन्होंने खाना है, उन्होंने दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी किटी पार्टीज ही नहीं ख़त्म होती। सो ये 5-2 उन ख़वातीन के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो मर्ज़ी कर लें, वो ख़ुद को नहीं रोक सकती खाने पीने से, या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल के बच्चे हैं तो उनका बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। 5-2 बेसिकली उनके लिए, और इसके भी बराबर ही फ़ायदे हैं जितने 16-8 के हैं।
सो पहली विंडो 16:8, दूसरी विंडो है 5:2, तीसरी विंडो है उमार्ट। उमार्ट को बेसिकली मैं खुद इतना इंडोर्स नहीं करती, मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है उमार्ट, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ। उमार्ट जैसे किसी की शादी आ रही है, किसी को ड्रास्टिक वेट लॉस करना है, तो उस केस में किया जा सकता है। उमार्ट का मतलब है 1 मील आ डे, 24 घंटे में आपने एक दफ़ा खाना खाना है, और वो 24 घंटे बाद होगा। जैसे मैंने अभी 1:30 बज रहा है, दोपहर का 1:30 बज रहे हैं, सो अगर मैंने अभी खाना खाया है तो अगले दिन मैं 1:30 बजे ही खाना खा सकती हूँ। इसी तरह उससे अगले दिन भी मैं 1:30 बजे ही खाना खाऊंगी। सो बेसिकली 24 घंटे में आपने एक दफ़ा खाना खाना है। अब ये मुझे क्यों नहीं पसंद, क्योंकि इसमें स्टारवेशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी खुद को 24 घंटे भूखा नहीं रख सकता। 23 घंटे तो बनते हैं ना, 23 घंटे चलो, अगला आधा घंटा आप खा सकते हो, एक मील आप खा सकते हो। मार्ड में ये होता है आपने 3 इंच से ज़्यादा प्लेट नहीं भरनी, लेकिन आप जो मर्ज़ी खाओ, उसमें मीठा भी खा सकते हो, आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन एक ही दफ़ा खाना है 24 घंटे के अंदर। सो बेसिकली मुझे ये लगता है इसमें स्टारवेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें खुद पे जुल्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा इंडोर्स नहीं करती। मेरे नज़दीक 16:8 ज़्यादा हेल्दी है। उसमें दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हो 8 आवर्स में, फ्रूट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उमार्ड में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ की हो जाती है कि एक मील में आप कितना फ्रूट, कितना दूध, कितना खाना, कितना रोटी चावल, सब कुछ कितना ही खा लोगे। यही इसका फ़ायदा और यही इसका नुकसान है कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप कितना खा लोगे। यही फ़ायदा है इसका कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते, और यही नुकसान है इसका कि आपकी कैलोरीज, आपकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती, आपके अंदर डेफिशिएंसी शुरू हो जाती हैं। दूध नहीं पी पाते तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, फ्रूट नहीं खा पाते तो हज़ारों डेफिशिएंसीज जो हमें पता भी नहीं। सो बेसिकली उमार्ट जो है ऑल्दो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आता है, लेकिन मैं इसको इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। 12-12 जो विंडो है वो वेट लॉस में इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। आखिरी इसकी विंडो आती है 12-12, वो वेट लॉस में इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन उसके हेल्थ आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। और ये 12-12 एक ऐसी चीज़ है जो हम इनडायरेक्टली बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रात को सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। बेसिकली 12 घंटे खाना है, 12 घंटे कुछ नहीं खाना। अगर आप सुबह 6 बजे सो के उठे हो, नाश्ता करते करते 7 तो बज जाते हैं, 7 बजे आप नाश्ता शुरू करते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर खाना नाश्ता वैसे भी शुरू कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। सो 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप जो मर्जी खाएं। जो मर्जी से मुराद ये नहीं है कि आपने अब जंक फूड खाना है, बर्गर खाने हैं, पिज्ज़ास खाने हैं, मतलब हेल्दी ईटिंग करें। 7 से लेकर शाम 7 तक 12 घंटे आप हेल्दी खाएं, और उसके बाद आप फास्टिंग पे चले जाएं। इंतहाई फ़ायदेमंद है सेहत के हवाले से कि रात को सोने से आपने 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाया होगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, लेकिन ये वेट लॉस में मदद नहीं करती। सो चारों विंडोज़ को एक दफ़ा मैं सम अप करती हूँ। सबसे पहली विंडो आती है 16:8 जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। 16 घंटे खुद को भूखा रखना है, 8 घंटे में आपने अपने तीनों मील्स लेने हैं। अगर आप 3 मील्स 8 घंटे में नहीं ले सकते तो नाश्ता, रात का खाना और बीच में आप स्नैक जिसमें दूध, फ्रूट वगैरह, नट्स वगैरह आएंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी विंडो आती है 5-2। अगर आपकी पार्टीज़ वगैरह बहुत चलती हैं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप जो मर्जी कर लें, आप डाइटिंग नहीं कर सकते, डाइटिंग से मुराद ये आप हेल्दी ईटिंग नहीं कर सकते, तो 2 दिन खुद को 500 कैलोरीज पे रखें। वो ज़ाहिर है हर एक की डिफरेंट होती है, कुछ लोग फ्रूट सिर्फ खाते हैं, कुछ लोग उसमें सिर्फ सूप पीते हैं। जैसे भी है आपने खुद को 500 कैलोरीज पे रखना है, और 2 दिन वो कंसेक्टिव ना हो। जैसे सैटरडे संडे अगर आप 2 दिन 500 कैलोरीज पे हैं, संडे की रात को आप कोलैप्स कर जाएंगे। अगर एक दिन सैटरडे को आप 500 कैलोरीज ले रहे हैं तो फिर वेंसडे को ले लें, 2-3 दिन छोड़ के लें ताकि बॉडी भी एक दफ़ा रिपेयर हो जाए, उसमें भी एनर्जी वापस आ जाए। सो दूसरी जो विंडो आती है वो आती है 5-2, जिसमें 5 डेज़ आप अपनी मर्जी करेंगे और 2 डेज़ जो है आप 500 कैलोरीज पे रहेंगे, खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तीसरी विंडो आती है उमार्ट, मेरी इतनी फेवरेट नहीं है। उमार्ट ड्रास्टिक वेट लॉस कराती है, पूरे दिन में आपने एक मील लेना होता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। इंसान कितना खा सकता है एक आधे घंटे के अंदर अंदर। चौथी विंडो आती है 12-12। अगर आपका वेट लॉस कंसर्न नहीं है, आप सिर्फ अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो, तो 12-12 से अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। 12-12 में आपने 12 आवर्स खाना है, रात को सोने से 3-4 घंटे पहले कुछ ना खाएंगे। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसके फ़वाइद बेतहाशा हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। और सबसे बढ़कर जो फीमेल में, इवन मेल्स में भी बहुत ज़्यादा डाइजेशन के इशूज़ रिपोर्ट होते हैं जी, तेज़ाबियत हो जाती है, गैस का मसला हो जाता है, ये उससे भी बचाने में मददगार साबित होती है। सो हेल्थ इशूज़ जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर,
हार्ट के प्रॉब्लम्स 12 उनसे तो बचाती है, हमें बहुत सारे दूसरे इश्यूज, गैस वगैरह और डाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनसे भी बचाने में मददगार साबित होती है। सो 12 आप कर सकते हैं अगर आपने वेट लॉस नहीं करना। वेट लॉस करना है तो देन 16-8 आपके लिए आइडियल विंडो है। अगर वेट लॉस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को बेहतर करना है तो 12 हर बंदे को करनी चाहिए, और वो बड़ी आसान है मैनेज करना, मुश्किल भी नहीं है। बस 12 घंटे में ये ना हो कि आप सोचें कि अब तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ तो 12 घंटे में मैं बर्गर भी खा सकता हूँ, तो पिज्ज़ा बिरयानी सब कुछ खा सकता हूँ। इस चीज़ का थोड़ा एहतियात करनी है कि जो 12 घंटे उसमें छूट के नहीं खाना, उसमें भी हेल्दी ईटिंग करनी है। थैंक यू।